क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सेट ए पढ़ा है, आज सेट बी पढ़ेंगे और मैंने आपको बताया है कि 4 सेट दूंगी मैं आपको, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए और फुल सोल्यूशन भी इसका मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपका यह जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो इसका आंसर रहेगा एडविन हम्बल। दूसरा है, फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर रहेगा तरंग व धाराएं। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो भौमिक विकिरण के द्वारा क्या है, वायुमंडल गर्म होता है। चौथा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री, इसका आंसर रहेगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी इसका आंसर रहेगा। और ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है, इसका आंसर रहेगा सुंदरी या फिर मैंग्रोव वृक्ष। तो ये आपके पूरे 6 सही विकल्प हो गए हैं। अब आपके जो इंग्लिश में है तो पहले का आपका बी रहेगा और दूसरे का आपका ए रहेगा और जो तीसरा है तीसरे का आपका ए रहेगा, चौथे का आपका 30 डिग्री रहेगा और पांचवे का नर्मदा रहेगा और जो छठा है इसका डी आपका रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कु इस ई सी सैंपल डेडेस देश की भूगोलवेत्ता है? तो इसका आंसर रहेगा अमेरिका। अमेरिका इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, वृहद संचालन में डेडेस शक्ति सहायक होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1.5 मिलीबार है? तो इसका आंसर रहेगा ये आपका 1013.2 मिलीबार। चौथा है आपका, डेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस देश में? ब्राजील में। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्राजील। पांचवा है, हिमालय के गिरिपद पर डेडेस वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती इसका आंसर रहेगा। अगला है, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा डेडेस को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? आम्र वर्षा को। आम्र वर्षा। तो ये रिक्त स्थान हो गए हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आपको कर लेना है। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी, तो तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है आपकी स्थल मंडल, तो इसकी जोड़ी रहेगी भू परपटी व मेंटल का ऊपरी भाग, तो ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है अंतर्जनिक बल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी भू आकृति निर्माण। तीसरी है पृथ्वी का कंबल, तो इसकी जोड़ी रहेगी जलवाष्प। चौथी है भारत का क्षेत्रफल, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये चौथी जोड़ी। पांचवी है लूनी नदी, तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जोड़ी है, इसमें नंबर डाल लेते हैं।
सॉरी, ये आपकी यहाँ पे दूसरी जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी पहली जोड़ी रहेगी। तो जोड़ियाँ हो गई। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला है, चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय। तीसरा है, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। पांचवा है, प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो ये एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं आपके, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और आगे आपके ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपके लिए तैयार की है। तो अगर आपको PDF लेना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगी। और ये 5 प्रश्न सत्य-सत्य लिखिए। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य, पाँचवा सत्य और छठा सत्य रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पूरे इसमें सत्य रहेंगे। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भौतिक भूगोल क्या है? जल वाष्प किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? तो 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये इसका अथवा है, नौवां भारत की आकृति किस प्रकार की है? 10वें भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले। और ये आपका 11वां 12वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 13वां है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिए। 15वां प्रश्न। और ये यहाँ से आपका 16वां 17वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 18वां है। अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट करना है 4 नंबर में। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है ये भी आपका। और ये आपका 20वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको भूगोल का सेट भी बताया है। PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा। और पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए बताए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। अगले वीडियो में सेट भी हम पढ़ेंगे, उसका भी फुल सोल्यूशन रहेगा, जब तक इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।